नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके लव्ड वंस अच्छे होंगे। तो प्रस्तुत हैं आज हम यहाँ पर एक नई रीडिंग को लेकर के। आज की जो रीडिंग होगी बेसिकली वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की आपकी एनर्जी। ब्लॉकेज भी हम देखने की कोशिश करेंगे और कुछ गाइडेंस लेंगे। अपने रीडिंग को आप पाइल के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उस पाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, या आपकी फ्री विल है। हो सकता है दोनों पाइल्स में आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपके दिल को छूती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। लेट्स सी पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड कुछ गाइडेंस। और क्या पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको यहाँ पे स्टक किए हुए हैं, ओके, और फ्यूचर में वो आपके लिए किस तरीके से काम कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। द ड्रीम। Pile number 1, the dream. Okay, bottom of the deck, silence. uh, यहाँ पर ना पाइल नंबर 1, पास्ट में बहुत सारे तांडव आपने झेले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने फेस की हैं, ऐसे पेन आपने झेले हैं जो अभी तक ना आपसे आप उनको रिलीज नहीं कर पाए। ये ब्लॉकेज हैं, ये काम ना बनने वाली एनर्जी है, ये रिलेशनशिप टूटने वाली एनर्जी है, ये ड्रीम्स टूटने वाली एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जिसको आप पाना चाहते थे बट आपको मिली नहीं वो। और ये बहुत पॉजिटिव वे से मुझे यहाँ पे अ, नहीं दिख रही है जिसको आप ये बोल सके कि ये इस पास्ट में ये चीज मेरे साथ अच्छी हुई थी, ठीक है, और मैं इस चीज को याद करना चाहती हूँ। ये वो वाली एनर्जी जिसको आप बोलो नहीं, मुझे इसको अभी प्रेजेंट में इस चीज को मुझे याद नहीं करना है, मुझे दुख ही नहीं होना है इस उस एनर्जी में टैप इन होकर के। बहुत सारे सपने टूटे हैं यहाँ पे, बहुत सारी मेहनत आपने की थी बट वो मेहनत पूरी नहीं हुई। बहुत ज्यादा डिजायर्स थे आपके, वो डिजायर्स पूरे नहीं, तो वो अभी आपको ना हर्ट कर रही है और उसने हर्ट किया है आपको, स्टिल हर्टिंग। हालांकि ये पास्ट के लिए मैंने चूज किया है बट यस स्टिल इट्स हर्टिंग यू, दुख पहुंचा रही है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। डिजायर्स पूरे ना होना, क्लियरिटी ना आना, बहुत सारी चीजों के ऊपर आप बोलना चाहते थे बट बोल नहीं पाए, बहुत सारे धोखे आपको मिले, बहुत सारी चीजों को आप सुलझाना चाहते थे पर सुलझ नहीं पाए, बहुत सारी जगह पे आप जाना चाहते थे पर आप जा नहीं पाए, बहुत सारी चीजें आप अचीव करना चाहते थे बट अचीव नहीं कर पाए। तो वो गिल्ट है आपके कि मैं कर नहीं पाया, मैंने सोचा था बट मैं हो नहीं पाया, बैलेंस नहीं कर पाई चीजों पे। सपने बहुत बड़े देखे थे बट वो कंप्लीट नहीं हुए, तो वो चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1। ओके, 2 ऑफ कप्स। हैप्पीनेस चाह रहे हो आप चाह रहे हो मुझे खुशी चाहिए, मुझे ऐसे लोग अपनी लाइफ में चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे ऐसे चारों ओर ऐसी एनर्जी चाहिए जो मुझे हील करे, वो ट्रू हैप्पीनेस दे, वो सच्चा प्यार, वो सच्ची खुशी दे ना जिसमें अंदर से मुझे लगे कि हाँ मेरे पास ये है और मुझे इस पे फक्र है। ये इमोशनल हीलिंग मांग रहे हो आप प्रेजेंट में, इमोशनल हीलिंग। आप बोल रहे हो कि नहीं पाइल नंबर 1, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे ठीक है, ऐसी एनर्जी में टैप इन हुए हो ना अभी आप बोल रहे हो
पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ हो चुका है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा ज़रूरी है, बट वो हर खुशी नहीं खरीद सकता। इनर हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। वो इमोशनल सपोर्ट, वो लोग आपको समझें, वो लोग आपको अ, साथ दें आपका, वो लोग आपके साथ चलें, वो लोग आपको सपोर्ट करें, वो लोग आपके लिए अवेलेबल हों। ऐसी ऐसी एनर्जी आपको चाहिए। जो आस-पास आपके लोग हैं, वो कोई भी हो सकते हो, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं। आप चाहते हो वो आपको समझें, वो आपको एप्रिशिएट करें, आपकी मेहनत को देखें, आपके एफर्ट्स को जानें, है ना? बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ओके, ओके। यस, ये हो भी रहा है फ्यूचर में। यस, आप वो रिचनेस, वो हेल्प आपको मिलती हुई दिख रही है। जो लोगों का साथ आप चाहते हो ना, वो आ रहे हैं आपके लिए। रिचनेस मतलब पैसे का रिचनेस नहीं, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, गुड एटमॉस्फियर, वो सब चीजें आ रही हैं। अगर आप ग्रोथ भी आप चाह रहे हो, हाँ, तो ग्रोथ भी है आपके लिए। ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं जो आपको रियली समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हैप्पीनेस, रिचनेस, गुड हेल्थ, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही हैं। जो भी लोगों से आप मिलोगे, वो लोग आपको पैम्पर करेंगे या आपको खुश कर देंगे, या उनकी एनर्जी आपको ना बहुत पॉजिटिव फील होगी। आपको उनके आस-पास रह के अच्छा फील होगा। यहाँ पे रूट चक्रा हीलिंग देख रही हूँ मैं, कमिंग टाइम पे रूट चक्रा हीलिंग है आपके लिए यहाँ पे। और आपका रूट चक्रा हील होके आपको इमोशनली वो फुलफिलमेंट दे रहा है जिसको आप चाह रहे हो। ये चाहे जॉब के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, फ्रेंड्स के बारे में हो, आपके स्टडी के बारे में हो, करियर के बारे में हो। मैच्योर बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप को नहीं देख रहे हो, आप एक कलेक्टिव एनर्जी को लेकर के अच्छा फील करना चाह रहे हो, और वही फीलिंग आपको मिल रही है कमिंग टाइम में। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम्म, ओके। जो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत ब्लॉकेज देख पा रही हूँ ना, वो ये है कि आप ना जो ये पास से लेके आए, बैलेंस नहीं कर पाए। आपका मानना ये है कि मैंने 100% दिया, मैंने हद से ज़्यादा एफर्ट्स किए, मैंने हद से ज़्यादा समझा, मैंने हद से ज़्यादा हार्ड वर्क किया, है ना? अगर किसी इंसान को समझने की बात आती तो आप बोले मैंने हद हद से ज़्यादा समझा उस इंसान को, हद से ज़्यादा उस काम के लिए मैंने एफर्ट्स किए। मैं अपने आप को भूल के उस काम को किया। बट ये आपका सोचना है ना, अगला इंसान तो वो नहीं सोच रहा, उसको दिखा नहीं। तो इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो आप, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो, या दूसरे की सिचुएशन की दूसरे के सिचुएशन से आप इसको समझ नहीं रहे हो। दूसरा क्या सोच रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे हो, उसकी क्या धारणा है इसके बारे में। क्या वो भी यही सोचता है कि आपने 100% दिया, या यूनिवर्स ये सोच रहे हैं कि आपने 100% दिया और मैंने आपको वो काम नहीं दिया जिसके लिए आपने इतना हार्ड वर्क किया। जो आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत सारा एफर्ट किया, आप सोच रहे हो, बट वो काम और उसका रिजल्ट देने वाला जो जो एनर्जी है वो नहीं सोच रही है ना इसको। तो ये सबका ये ब्लॉकेज है कि आप अपनी ओर से सोच रहे कि मैंने बहुत अच्छा सोचा, मैंने बहुत अच्छा किया। तो इसलिए आप इस एनर्जी में टैप इन हुए कि आपको बोला ना, मेरी ओर से कोई कमी थी ही नहीं। नहीं, मेरी ओर से भी कुछ कमी रह गई है। अब मुझे ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। वो चीज़ का मंथन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। धैर्य रखना, पेशेंस में रहना। चीज़ों को फ़ील करना, चीज़ों की एनर्जी को फ़ील करना, सिचुएशन को समझना, लोगों को समझना, लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, ये चीज़ समझना। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप दुखी हो क्योंकि आपने सोचा कि मैंने सब कुछ किया, आपने 100% दिया। सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो।
आपका 100% अभी आना बाकी है, आपका बेस्ट अभी आना बाकी है। जो आप सोच रहे हो ना कि मैंने अपना बेस्ट कर दिया है, नहीं, अभी आपका बेस्ट बेस्ट आना अभी बाकी रहता है, उसके लिए रेडी रहो। हुँ। वेरी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे, जो खुश रहिए, जो आपने किया उसको एन्जॉय कीजिए, जितना मिला उसको एन्जॉय कीजिए। कंप्लीशन है यहाँ पे, आगे अच्छा है। जो आप सोच रहे हो कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, पास्ट की जो एनर्जी है ना, उस चीज़ को आप जो सोच रहे हो, तो यस, वो पूरी होंगी। वो टेंशन, वो फ़ियर जो रिलीज़ नहीं कर पाए थे ना, वो रिलीज़ कर पाओगे आप। वो रिलीज़ होने वाला है। वो रिलीज़ कब होगा? जब आप सोचो कि हाँ, मैंने अभी मेरा 100% आना बाकी है। मुझे और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब वो आएगा। अदरवाइज़ नहीं आने वाला है। यहाँ पे मुझे गुड हेल्थ दिख रहा है, यहाँ पे मुझे मैरिज से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे मुझे हेल्प दिख रही है, यहाँ पे मुझे न्यू जॉब भी दिख रही है, यहाँ मुझे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, डेफ़िनेटली वो नई क्लियरिटी आप अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। बट आपको हार नहीं माननी है। पास्ट की एनर्जी से दुखी होके आपको हार नहीं माननी, आपको सपने देखने नहीं छोड़ने हैं। थोड़ा-सा अपने साथ काम करने की ज़रूरत है आपको। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आप क्या बोलना चाहते हैं। फ़ियर को हटाइए, उसको रिलीज़ कीजिए। बैगेज नहीं लेना है पास्ट का, कि नहीं हुआ तो पता नहीं अब आगे होगा कि नहीं होगा। वो हर्डल्स आएँगे फिर आपके लिए। ओके, लेट्स से कुछ और गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। ओके। द सन, खुश रहिए, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, रात के बाद सवेरा आता है। तो आपको ये बोला जा रहा है। एक नए सवेरे के साथ नई चीज़ों को स्टार्ट करना। कल जो हुआ उसको भूल जाइए, उसकी एनर्जी में मत रहिए, उसके लिए शोक मत मनाइए। आज नया दिन है, आज से मुझे नई चीज़ें स्टार्ट करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। ये आपको बोला जा रहा है। सुबह उठिए, सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य को नमस्कार करना या सूर्य की ऊर्जा से पॉज़िटिव एनर्जी को गेन करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपको ये करने की ज़रूरत है। उगते हुए सूरज को देखना और उसको थैंक यू बोलना और देखना कि वो देखो वो जाता है। हार नहीं मान रहा ना कि मैं उगा और फिर मैं डूब गया। अब डूबने के लिए ही मैं फिर से क्यों उगूँ? नहीं, उसको पता है ये मेरा रूटीन है, ये मेरा काम है। तो दूसरे दिन और उगेंगे। सनराइज़ होगा, सनसेट होगा। तो वो बोले सीखो इससे कि ये नियम है प्रकृति का। अप्स, डाउन्स इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेंथ वो उसी जोश के साथ उगते हैं। बादल चाहे कितना उनको ढक ले, वो ये नहीं बोलते कि बादल मुझे परेशान कर रहे हैं, अब मुझे नहीं उगना है, नहीं। ये रूटीन है, तो ये सीखने की ज़रूरत है आपको। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को करना। खुशियों को ये मेरा काम है ना? खुशियों को अट्रैक्ट करना। तभी अट्रैक्ट होंगे ना जब बोलेंगे अच्छा ये बहुत खुशमिज़ाज इंसान है। तो लोग उसी के लिए ज़्यादा बात करते हैं, उसी से ज़्यादा बात करते हैं जो खुश रहता है। जो हमेशा रोना रोता है उसके पास लोग उसको अवॉइड ही करना चाहते हैं, उसको कम ही बात करते हैं, उससे कम ही बैठना चाहते हैं उससे। जो इंसान खुशियाँ बाँटता है, अच्छी बातें करता है, पॉज़िटिव होता है, हम लोग उसी के साथ जाना चाहते हैं। हाँ भाई ये पॉज़िटिव वाइब्स देता है हमको। तो ये सीखने की ज़रूरत है आपको बोल रहे हैं। ओके, एक मैं फाइनल गाइडेंस लेना चाहूँगी और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड इसका ओके आउटकम। हुँ, बंधन में नहीं बाँधो अपने आप को।
नई शुरुआत तभी होगी जब आप नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी होगे। बट वो कब होगा? वो तब होगा जब आप बोलोगे कि हाँ, मैं रेडी हूँ। हर्डल्स को पार करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हर्डल्स हैं तो यस वो पार भी होंगी, हर्डल्स दी है ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। इस माइंडसेट के साथ काम कीजिए, कंप्लीशन, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। रोशनी को फॉलो करना, उसके लिए जाना, उसको एक्सपेक्ट करना, उसको मैनिफेस्ट करना। रोशनी मतलब क्या होता है? पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। अंधेरे से सबको डर लगता है, अंधेरे को कोई भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहेगा। अंधेरा मतलब क्या? नेगेटिविटी। रोशनी मतलब पॉजिटिविटी। हरियाली है, जहाँ रोशनी है वहीं पेड़ पौधे उगेंगे, वहीं जीवन होगा। जहाँ अंधेरा होगा वहां तो जीवन मुश्किल है। तो यस, को बोला जा रहा है रोशनी को फॉलो कीजिए, यानी कि खुशियों को फॉलो कीजिए, खुशियों के लिए भागिए। मेरे साथ ये गलत हुआ तो आगे भी क्या ये गलत होगा? नहीं। उस पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है आपको। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपके लिए बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस आए, बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ मुझे बहुत सारे चैनल मैसेजेस आए। जैसे कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया हो यहाँ पे और पास्ट की एनर्जी से, मेरे साथ तो पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे साथ अच्छा ही नहीं होता है ना, मेरे पास अच्छे लोग नहीं है, मेरे आस-पास अच्छे लोग नहीं आते। तो वो इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आप ना किसी ने गलत कर दिया बस उसी का दिमाग में लेके बैठे हो, उसी की बात को दिमाग में लेके बैठे हो और वही आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। फिर वो अच्छे पॉजिटिव आइडियाज़, पॉजिटिव सोच आपके माइंड में नहीं आ रही, वो सोच आने से रुक जा रही है क्योंकि नेगेटिविटी ने इतना माइंड में ब्लॉकेज कर दिया है। तो आपको बोल रहे हैं कि क्लियरिटी लानी है ना, क्लियर करना। आप किसी को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? पहले रास्ता बनाएँगे। तो रास्ता कैसे बनाना? नेगेटिव चीज़ों को हटाना है, तो रास्ता बनेगा। तो यस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ आपको इससे कुछ इनसाइट्स मिले होंगे, आप इससे सीखेंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे रिलेशनशिप आपकी इंप्रूव होंगी, आपका करियर इंप्रूव होगा, आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, वो सफल होंगे। तो यस, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो दिल को छुई है तो उसको शेयर ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 2 आज हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की क्या एनर्जी है आपको और यस, क्या आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए? क्या पास्ट की एनर्जी से कर रहे हैं, प्रेजेंट की एनर्जी से कर रहे हैं? किस कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए ब्लॉकेज लेके आ रही है? एंड कुछ गाइडेंस लेना चाहेंगे फिर आपके लिए। और यस, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपके दिल को छूती है तो उसको शेयर ज़रूर से कीजिएगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जय हो, मंगल हो, हे माँ काली। थैंक यू वेरी मच। माँ काली अपना आशीर्वाद सबके साथ बनाए रखें। जय हो माँ काली, थैंक यू वेरी मच। ओके, बर्डन, मैच्योरिटी, थंडरबोल्ट। ओके, Hmm. Okay. Thank you very much. Bottom of the deck है abundance. Abundance. Okay. Hmm. बहुत सारे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग हैं ना जो मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं टारगेट अचीव करने में। फिर भी बहुत सारे हर्डल्स को फेस करते हुए भी वहां तक पहुंच नहीं पाए। जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं हुआ। वो अचीव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने इसको ना पैशन के लिए फॉलो नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि इसमें मुझे ये चाहिए क्यों, उसमें आपको रियल हैप्पीनेस क्या थी।
वो देखने की कोशिश नहीं की आपने, वो देखने की कोशिश नहीं की आपने और वो आपके लिए बर्डन बनी। इसलिए बनी क्योंकि आपको सिर्फ़ अचीव करना था, उससे कुछ लर्निंग्स लेने का, इसमें कुछ नया है, नयापन है, ये आपने कभी सोचा नहीं। आपको सिर्फ़ वो चाहिए। क्यों चाहिए? शायद वो आपकी ज़िद थी, वो पैशन नहीं था आपका या आपको किसी ने ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों को अ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपसे पास्ट में, जिनको पूरा करते-करते आप थक गए। अच्छा बनते-बनते थक गए, टारगेट अचीव करते-करते थक गए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और किसी की डिमांड्स को पूरा करते-करते थक गए, किसी के लिए कुछ किसी को खुश करते-करते थक गए अ, और वही चीज़ें ना आपको शायद उस मंजिल तक नहीं ले जा पाई जहाँ तक आप जाना चाहते थे या जो आप करना चाहते थे। आपके बहुत एफर्ट्स के बाद भी वो चीज़ें अचीव नहीं हो पाई। यहाँ पे बैक पेन है किसी के लिए बैक पेन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी आए यहाँ पे वीकनेसेस भी मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे होपलेस मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे मैं जैसे लोग आपको बोल रहे हो हुआ नहीं आपसे पूछ रहे हो क्वेश्चन हुआ नहीं और वो चीज़ आपको इरिटेट कर रही हो उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो जो आपने अचीव नहीं कर पाए आप या जिस चीज़ पे आप रह गए और बार बार उस चीज़ को पूछ रहे हो और जो आपको हर्ट कर रही हो कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिनको ना गलत गाइड किया गया, जिनके भरोसे आपने ये चीज़ें की लास्ट में वही मुकर गए या आपको डायरेक्शन गलत बताई गई या आपको टारगेट गलत दिए गए या आप गलत सिचुएशन में फँस गए। तो यहाँ पे बहुत सारे होपलेस मैं बोलूँगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होपलेस पीपल पास्ट में बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं ने भी आपको घेर के रखा था, जो आपको ना मेंटली भी ग्रो नहीं कर पाई। होने ही नहीं दिया आपको ग्रो। डिप्रेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट में जिससे आप हालाँकि मुझे पूरी तरीके से ऐसा वाला डिप्रेशन नहीं दिख रहा जैसे कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो, वो वाला नहीं है। बट येस आपको टॉन्टिंग और ये सारी चीज़ें ना वो बॉदर कर रही हैं, जिसमें आप ऐसी एनर्जी पे गए ये नहीं होना चाहिए था मेरे से। क्या मैं अ, ये चीज़ों के काबिल हूँ या नहीं हूँ? ये चीज़ें मेरी मेरी क्या इतनी स्ट्रेंथ है? क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? वहाँ पे थोड़ा-सा अपने लिए डाउट वाली जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में शायद यहाँ पे टैप इन किए हैं आप लोग, काफ़ी लोग। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस दिखी आपके लिए और वो एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं कर पाए। तो उससे भी आपको ना थोड़ा-सा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गिरा हुआ है। ओके। अ, प्रेज़ेंट में चीज़ें अच्छी हो रही हैं मैनिफेस्ट आप अच्छा कर रहे हो, आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि चीज़ें अच्छी हों, अच्छी चीज़ें लाइफ में आएँ और आप एक होप भी यहाँ पे जगी हुई है और उसको करने के लिए आप रेडी हो। बट यहाँ पे सिर्फ़ अभी थिंकिंग चल रही है, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोसेस स्टार्ट होने में अभी टाइम है, सिर्फ़ सोच पे ये चीज़ें हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, प्लानिंग चल रही है। आगे की चीज़ों के ऊपर अभी वो एक्शन लेना अभी एक्शन का कुछ भी चल चल ही नहीं रहा, अभी एक्शन का ए भी नहीं चल रहा। सिर्फ़ प्रोसेस और होने के बाद कंप्लीशन के बाद क्या होगा अचीवमेंट के बाद क्या होगा, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे इस स्टेज पे हैं आप लोग। बहुत अच्छी पॉज़िटिव सोच है, बहुत अच्छी मेंटालिटी आप बना रहे हो, क्लैरिटी अपने माइंड में लेके आ रहे हो, बट ये एग्ज़ीक्यूट जब करेंगे तब की बात है, क्योंकि अभी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ ये और कहीं न कहीं ये पास्ट की एनर्जी अभी है दैट्स व्हाई ये आपको एग्ज़ीक्यूट करने में आप इससे निकलना चाहते हो इसलिए आप पॉज़िटिव सोच रहे हो, आपने अपने माइंड को क्लियर तो कर लिया है, बट एक्शन लेने के लिए जो काम है ना, वो उस ओर अभी कदम नहीं बढ़ाया गया है। तो उस ओर जितनी जल्दी आप कदम बढ़ाएँगे, चीज़ें आपकी सही होंगी। अ, थंडरबोल्ट यस जब आप एफर्ट्स करोगे, अभी सोचते हुए तो सब कुछ ठीक लगता है, थंडरबोल्ट में क्या है आपको रियलिटी का पता चलेगा। एक्शन जब लेते हैं ना तो रियल टास्क तब होता है।
उसमें आपको हर्डल्स भी मिलेंगी, आपने पास्ट की जो चीज़ें रिलीज़ नहीं की हैं, उनको रिलीज़ होने में भी टाइम लगेगा। फिर आप उसी प्रोसेस से चलोगे, उसी प्रोसेस से गुज़रोगे, लोगों ने आपको हर्ट किया है, लोगों ने आपके बारे में ऐसा बोला, तो वो रिलीज़ होने में भी कष्ट होता है। जब जो सिचुएशन से हम गुज़र गए हैं, वो तो ब्लॉकेज क्रिएट कर ही रही है। बट जब हम उसको रिलीज़ करना चाहते हैं ना, तो उस पेन से हम एक बार और गुज़रते हैं। तो वही प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, उससे आपको गुज़रना पड़ेगा। तो अच्छी बात है ना, गुज़र के आप उसको टाटा बाय-बाय बोल दोगे। हुँ? उसको टाटा बाय-बाय बोल दोगे आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। हुँ, ओके। हुँ। कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, अपने आप को जब ये थंडरबोल्ट आएगा आपका इन फ्यूचर, कन्फ्यूज़ नहीं होना, अपनी ज़िंदा-दिली को, अपने जज़्बे को मारना नहीं आपने। ठीक है, हाँ, इसके लिए रेडी रहना आपने कि हाँ भाई, ये होने वाला है, ये प्रोसेस होगा। ठीक है, जब कोई चीज़ काँटा चुभ गया है, जब चुभता है तो भी दर्द होता है, पर जब उसको निकालते हैं तब भी दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद रिलीफ मिलता है। तो ये सोचना है, ये काँटा एक बार निकल गया ना, फिर मुझे दर्द नहीं होगा। तो ये वहाँ पे ये मत सोचिएगा फिर मुझे नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है, ये दर्द कर रहा है तो मुझे काँटा निकालना ही नहीं, नहीं। उसको निकालोगे तभी दर्द में आपके आराम मिलेगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना उसके बाद, ठीक है? ऑप्शंस आएँगे, सही ऑप्शन को चूज़ करना आपने। फिर आप डे ड्रीमिंग में मत चले जाइएगा, अच्छा मैं इसको ये करूँगा, कब करूँगा, कल करूँगा, ये मैं कल से स्टार्ट करता हूँ और तांडव फिर से आएगा, उस तांडव में नहीं फँसना। क्लैरिटी लानी है माइंड में, जो आपने सोचा है, जो आप अभी सोच रहे हैं पॉज़िटिव वे में, ठीक है? उसको सोचना है, क्योंकि ये वाली एनर्जी ना ट्रिगर करेगी। कहीं न कहीं पे हिट करेगी आपको कमिंग टाइम ऑल्सो। बट वहाँ पे आपने हार नहीं माननी, वहाँ पे उस एनर्जी में जाना नहीं है। उसको बोलना है बाय-बाय, टाटा। मुझे नहीं बात करनी है इस एनर्जी से, मुझे इस एनर्जी में रहना ही नहीं है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ओके? थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। हुँ, ओके। हुँ। बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपको बोलते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हो। डिसीज़न नहीं ले पाते हो, है ना? एक्शन नहीं ले पाते हो खुद से खुद के लिए। एक सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए हमेशा और उस चीज़ का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को कंट्रोल करना नहीं आता आपको, लोगों को हैंडल करना नहीं आता आपको। कोई कुछ बोलता है उसकी बातों में बहुत जल्दी आप आ जाते हो, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। कोई दुःख भरी कहानी सुनाएगा आपसे फ़ायदा लेने के लिए आप उसकी बातों में आ जाते हो। उस दुःख को खुद से आप फ़ील करने लग जाते हो। ये नहीं सोचते कि ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है कहीं न कहीं और ये एक बार नहीं कई बार होता है। तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। क्या लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं? कितना इमोशनल होना है? कहाँ पे होना है? कहाँ पे इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पे नहीं दिखाने? कहाँ पे नो बोलने की ज़रूरत है, कहाँ पे हाँ बोलने की ज़रूरत है? कहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ पे बोलने की ज़रूरत है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको। अगर ये सारी चीज़ें करते हो आप, पावर आ रही है आपके पास, चीज़ों को हैंडल करने की, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए। लोग आपको एडमायर करेंगे, आपके नॉलेज को एडमायर करेंगे। अपने टैलेंट को आप सही से इस्तेमाल कर पाओगे। ग्रोथ है आपके लिए, इंट्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप अपनी वर्थ को समझा पाओगे लोगों को, लोग आपकी बात मानेंगे। अभी लोग आपसे बात मनवाते हैं ना, लोग आपकी बात मानेंगे। मैनिपुलेट नहीं कर पाएँगे लोग आपको। जो आप चाहते हो, वो आप कर पाओगे। दूसरों के कहने पे नहीं चलोगे ना। आपको खुद पता है मेरी क्या पोटेंशियल है, मैं कहाँ पे हूँ। अपने आप को
एक्सप्रेस कर पाओगे आप और लोग समझेंगे आपको। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मदर अर्थ की सेवा कर सकते हैं आप, मदर अर्थ के क्लोज़ रह सकते हैं। इससे भी आपको बहुत सारी इनसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारी हीलिंग मिलेगी आपको। जो आप सोच रहे हो उसको आप एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए, वहाँ से सीखिए। मदर अर्थ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, नेचर बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है आपको। हुँ, चींटियों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप, कितना स्ट्रगल करती हैं, हार नहीं मानती हैं। रानी होती है, रानी, रानी उनको रानी के लिए तो करते हैं ना वो सारे, रानी आराम से खा रही होती है। चींटियाँ इस चक्कर में ना रानी के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए अ, खाना लाने के लिए मर जाती हैं, कितने पैरों के नीचे कुचल के मर जाती हैं। बहुत हार्ड वर्क करती हैं चींटियाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, कभी देखिए उनको ऑब्ज़र्व कीजिए। बट वो ये नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई, इसकी वज़ह से इतने मर गए, अब हम तो नहीं करेंगे, नहीं। वो करते हैं, उनको वो सोचते हैं कि मैं रानी हूँ भई, मैं कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ मैं। ये मेरा काम है, ये मेरा मैंने अपने आप को प्रूफ करना है। हार मानने के बाद भी नहीं, हारने के बाद भी दोबारा से उस चीज़ के लिए पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करना, पूरी शिद्दत के साथ काम करना। और शायद रानी इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करती होगी। हालाँकि रानी उनके बिना कुछ है नहीं। तो ये समझने की ज़रूरत है आपको। सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, अपना पोटेंशियल दिखाना, अपना बेस्ट दिखाना है। कोई मुझे एप्रिशिएट करे, ना करे। इनर हैप्पीनेस तो होगा ये। ओके लेट्स सी कुछ और कार्ड्स मैं लेती हूँ गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके अनलेस द वाइल्ड विदिन थॉट्स वही मैं बोली हूँ ब्लॉकेज आपको दर्द होता है तो फिर नहीं निकालना है वो वाली बात है ना कि अच्छा मुझे जब रिलीज होगा ना तो उसी प्रोसेस से गुजरेंगे आप तो बोले नहीं मुझे नहीं सोचना इस एनर्जी में मत रहिएगा उस दर्द से गुजरने के लिए रेडी रहिए आप उस पेन से गुजरने के लिए रेडी रहिए जो भी नेगेटिव थॉट्स है जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं और उनको रिलीज करने के लिए रेडी रहना आप ये गलत है इसको दोबारा ये मुझे पेन देगा नहीं ये नहीं सोचना है ना मुझे इससे रिलीफ मिलने वाला है इस पेन के बाद इस दर्द के बाद मुझे आराम मिलने वाला है इस माइंडसेट के साथ काम करने की जरूरत है बहुत इमोशनल लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं ओके एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं थैंक यू वेरी मच थ्री ऑफ कप्स हैप्पीनेस हैप्पीनेस एंजॉय करो फिर लाइफ को आप खुश हो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको खुशी देंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो इमोशनली आपको फुलफिल करेंगे, पॉजिटिव लोग। छटनी हो जाएगी ना जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं वो चले जाएँगे, जो रियली आपके लिए अवेलेबल हैं वो रह जाएँगे। बट इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, बिना काम करे नहीं होगा। अगर तो आप इससे डरेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इससे नहीं डरना है। काँटा निकालने से नहीं डरना है, ऑपरेशन करने से नहीं डरना है, अपने आप को ठीक करने से नहीं डरना है। पॉजिटिव अबेंडेंस पॉजिटिव हैप्पीनेस, पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव मैं इसलिए बोल रही हूँ देखिए, हैप्पीनेस मिलती है हमको, खुशी मिलती है हमको, बट हम क्या रियली खुश हैं उसमें? क्या हम रियली खुश हैं? कोई हमारे लिए कुछ सामान लेके आया और उसने हमको 10 बातें सुनाई, तो फिर हम उस गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। ग्रोथ हो रही है हमारी बट हम उसमें खुश नहीं है, हमने बहुत स्ट्रगल किया और उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है। लोग हमको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हमारे मन मुताबिक की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हैप्पी मनी, हैप्पी
ग्रोथ, है ना? रियल हैप्पीनेस, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अभी हम आधे तो बस झूठी दुनिया में जी रहे हैं। किसी ने हमको विश कर दिया बर्थडे, बस बहुत खुश हैं हम। चाहे वो, पर हमको पता है कि वो हमारे लिए रियली चाहता है कि नहीं चाहता, हमारा वेल विशर है या नहीं है, बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कर रहा है। बट एक बंदा है वो हम हमारे साथ ऐसा रूडली बात कर रहा है, बट हमको पता है भैया दिल से ये बहुत खरा सोना है। वो हमारे लिए तब अवेलेबल होता है जब कोई नहीं होता। तो रियल, वो इंसान रियल है, उसकी फीलिंग्स को हम को पता है, उसकी फीलिंग्स रियल है, वो चाहे किसी भी तरीके से बोले, वो हमको एक एक फूल दे दे, बट हमको पता है इसका जो इंटेंशन है ना वो गलत नहीं है। ये दिल का सोना है, इसके फूल में भी रियली मतलब ये चाहता है कि हम फूल की तरह खिलें, हम फूल की तरह मुस्कुराते रहें। और एक हमको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है, बट वो हमारा वेल विशर नहीं है, वो हमको पसंद नहीं करता, वो हमारी बैक बिचिंग करता है, हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। तो वो रियल हैप्पीनेस नहीं है ना। उसके जाने के बाद हम बात करते हैं, हाँ दिया है बट इसने ऐसा बोला था, उसकी वो वाली बात ट्रिगर हो जाती है हमको, या उसके वो वाले काम ट्रिगर होते हैं जिसने हमको हर्ट किया था। तो ये समझने की जरूरत है। अगर इसको आप यहाँ पे छटनी करेंगे, नो मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, नो मुझे आप पसंद नहीं हो, मुझे ऐसी एनर्जी में नहीं जाना जो मुझे हर्ट करती है। तो ये चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे। और ये चीज़ तभी आएगी जब आप इस प्रोसेस से गुज़रने के लिए रेडी होंगे, और आप जब समझेंगे कहाँ पे नो बोलने की ज़रूरत है, किसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, और किसको टाटा बाय-बाय बोलने की ज़रूरत है। ये भी रास्ता दिखा रही है ना इनको, बट कैसे दिखा रही है? वो बेचारा थक गया है, हार गया है, तो उसके ऊपर और मुर्गी भी है, उसका और सामान भी है। होने के लिए इसको रास्ता दिखा रही है, इसके साथ जा रही है, चल रही है, बट इसको परेशान कर रही है ना। इसको और थका दिया है। वो पहले बेचारा पहाड़ चढ़ने के लिए रेडी है, उसको दिख नहीं रही है, हरियाली नहीं दिख रही है, उसको कहीं पे प्रॉपर रास्ता नहीं दिख रहा है। इसको और परेशान करके रखा है, और ये उसको अपना फ्रेंड बोल रही है, या उसको बोल रही है कि बस मैं आपकी गाइड हूँ। कैसी गाइड हो आप? तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमको। इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कीजिए। इस चीज़ को झटक के इसको बोलिए, भाई ठीक है, गाइड हो दूर से गाइड करो। इतने क्लोज़ मत आओ कि मुझे इस काबिल ही ना छोड़ो कि मैं चल ही ना पाऊँ। और ये क्यों होता है? जब हम इमोशनल होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं और हम नहीं बोल पाते लोगों को कि नहीं, नो बोलना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल का जो भार है, अपने दिल की बात है, वो बोलना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, अगर हम नहीं बोलते। लोग समझते हैं, क्यों नहीं समझते? क्या अगला इंसान नहीं समझता कि मैं इसको हर्ट कर रहा हूँ? इसका इंटेंशन है उसको हर्ट करना, इंटेंसली वो कर रहा है इसको। तो ये चीज़ें आई होप यहाँ पे बहुत पॉइंट नंबर 2, बहुत काम करने की ज़रूरत है आपको अपने साथ, बहुत ज़्यादा। अपने लिए, ये चाहे रिलेशनशिप में हो, स्टडी में हो, करियर में हो, आपको समझने की ज़रूरत है, उनको नो कहने की ज़रूरत है आपको। तो ये पॉइंट नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ इनसाइट्स मिले होंगे, आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पे विराम दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाय।